फिल्म के शुरुआत में हमें एंडेलेजिया नाम की एक जादुई शहर को दिखाया जाता है, जहाँ एक बच्ची नेम गिजिला जिसके माता पिता नहीं थे, इसलिए उसे जानवरों ने मिलकर पाला था, जो बड़े होने पर काफी खूबसूरत और समझदार थी, जिसे एक दिन एक राजकुमार से प्यार हो गया। लेकिन राजकुमार की माँ को गिजिला बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए गिजिला को वहाँ से एक पोर्टल के जरिए पृथ्वी पर न्यूयॉर्क शहर में भेज दिया गया, जहाँ गिजिला की मुलाकात रॉबर्ट से हुई, जिसकी मॉर्गन नाम की एक बेटी भी थी। हालांकि तब भी गिजिला और रॉबर्ट को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली और फिर वो अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। दरअसल ये कहानी गिलहरी अपने बच्चों को सुना रही होती है, जो गिलहरी इस कहानी के खत्म होने के बाद कहती है कि इस कहानी का एक दूसरा भाग भी है, जिसमें ये बताया जाएगा कि उसके बाद गिजिला के साथ क्या हुआ, क्योंकि न्यूयॉर्क एंडेलेशिया की तरह कोई परियों का जहां नहीं है जिसमें शादी होने के बाद लोग पूरी जिंदगी खुशी खुशी रहते, बल्कि यहाँ पर शादी के बाद भी मुश्किलें आती है, जिस पर फिर गिलहरी के बच्चे उसे ये कहानी भी सुनाने के लिए कहते हैं। इसलिए अब गिलहरी डिसएन्चांटेड नाम की किताब से आगे की कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि शादी के कुछ साल बाद गिजिली को सोफिया नाम की एक बेटी हुई। हालांकि अब इनका परिवार बढ़ चुका था, इसलिए इनके रहने के लिए घर छोटा पड़ने लगा। ऊपर से मॉर्गन जो एक टीनेजर थी, उसे गिजिली चाहकर भी समझ नहीं पाती थी। दरअसल गिजिली एंडेलेशिया में बिताए अपने दिनों को हमेशा याद करती रहती थी। तभी उसे एक दिन एक जगह का पोस्टर दिखाई देता है, जिस जगह का नाम मोनरॉय विला होता है। आप क्योंकि इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना ही था, इसलिए गिजिली मोनरॉय विला में शिफ्ट होने का फैसला करती है, क्योंकि उसका मानना था कि ये जगह एंडेलेशिया के काफी करीब है। हालांकि मॉर्गन वहाँ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर रही होती। पर ये लोग जल्दी मोनरॉय विला पहुँच जाते, जो जगह काफी सुंदर थी, और यहाँ आकर गिजिली काफी ज्यादा खुश भी थी। लेकिन मॉर्गन बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए गिजिली हमेशा की तरह उसे गाना गाकर इस जगह की खूबसूरती के बारे में बताने की कोशिश करती है। दरअसल एंडेलेशिया में किसी भी बात को इसी अंदाज में समझाया जाता है, जिस वजह से गिजिली की भी वही आदत पड़ी थी। फिर गिजिली मॉर्गन को उसका कमरा दिखाती है, जिसे गिजिली ने काफी अच्छे से सजाया हुआ था। दरअसल गिजिली मॉर्गन को एंडेलेशिया की कहानियां सुनाई करती थी, जिसमें उसने गिजिली को अपने यादों की जादुई पेड़ के बारे में बताया था, जो यादों को सुरक्षित रखने का काम आता है। इसलिए गिजिली ने मॉर्गन के लिए बिल्कुल वैसा ही एक पेड़ का पोस्टर बनाया हुआ था, जिसे देख मॉर्गन काफी खुश हो जाती है। लेकिन आगे एक प्लग दबाने की वजह से उसके कमरे में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग जाती है, जिस आग में उसके सारे कपड़े पूरी तरह से जल जाते हैं, और इसी वजह से मॉर्गन का मूड फिर से खराब हो जाता है। जिसी बीच गिजिली और उसके परिवार से मिलने के लिए वहाँ मेलविना नाम की एक औरत आती है, जिसके साथ उसकी दो सहेलियां नेम रोजेलिन और रूबी भी थी। दरअसल मेलविना इस शहर की सबसे खास और प्रसिद्ध इंसान है, जो गिजिली से मिलकर चली जाती है, जिसके बाद अगले दिन की शुरुआत गिजिली और उसके परिवार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। जैसे कि ना तो गैस चालू हो रही थी, और मॉर्गन के जो आखिरी कपड़े बचे हुए थे वो भी कॉफी गिरने की वजह से खराब हो जाते हैं। इन्हीं सब के दौरान बाहर मौजूद एक कुएं के अंदर से गिजिली के एंडेलेशिया दोस्त एडवर्ड और नैन्सी प्रकट होते हैं, जिन्होंने इस कुएं के जरिए एंडेलेशिया तक आने और जाने का एक जादुई रास्ता बना दिया होता है, ताकि वो कभी भी गिजिली से मिलने के लिए आ सके। दरअसल एडवर्ड और नैन्सी सोफिया के लिए उपहार के तौर पर एक जादुई छड़ी लेकर आए थे, जिसके बारे में वो गाकर बताते हैं कि इस छड़ी की मदद से किसी भी इच्छा को पूरा किया जा सकता है, मतलब कि आप जो भी चाहो उसे ये छड़ी पूरा कर देगी। साथ ही इसके जादू को कोई सच्चा एंडेलेशिया ही इस्तेमाल कर सकता है। अब क्योंकि वो ये छड़ी सोफिया के लिए लेकर आई थी, इसलिए मॉर्गन को बुरा लगता है, क्योंकि वो गिजिली की सगी बेटी नहीं थी, जिस वजह से उसका मानना था कि वो एक सच्ची एंडेलेशिया नहीं हो सकती। अब क्योंकि मॉर्गन को स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो गिजिली के ही कपड़े पहनकर स्कूल के लिए निकल जाती है, जहाँ गिजिली भी उसे छोड़ने के लिए गई होती है। वहाँ गिजिली की मुलाकात एक बार फिर से मेलविना से होती है, जो उसे इस जगह पर होने वाले एक फेस्टिवल के बारे में बताती है, जिसमें वोटिंग के जरिए लोग यहाँ के होने वाली रानी का चुनाव करते हैं। साथ ही वो ये भी बढ़ावा करती है कि पिछले कई सालों से वही इस जगह की रानी होने का खिताब जीतते आ रही है। अब फेस्टिवल का नाम सुनकर गिजिली काफी खुश होती है, क्योंकि एंडेलेशिया में भी ऐसे कई फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जिसके बाद अब स्कूल में मॉर्गन की मुलाकात मेलविना के बेटे टाइसन से होती है। हालांकि स्कूल में उसके अलावा और कोई भी मॉर्गन से बिल्कुल ठीक तरह से बात नहीं कर रहा होता, जिस बात के बारे में मॉर्गन गुस्से से गिजिली से आकर बताती है कि उसका मानना है कि यहाँ उसे कोई पहचानता नहीं, इसलिए उसके साथ ये हो रहा है। जिस वजह से गिजिली अगली सुबह मॉर्गन के स्कूल में एक छोटी सी दुकान लगाती है, ताकि सभी मॉर्गन को जानने लगे। लेकिन मॉर्गन इससे और भी शर्मिंदा होती है और उससे और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। ऊपर से मेलविना वहाँ आकर गिजिली की दुकान को वहाँ से हटवा देती है, क्योंकि गिजिली अभी उनके कम्युनिटी की सदस्य नहीं बनी है।
अब इस बात के बारे में गिजली रात को रॉबर्ट से कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि मॉर्गन उससे दूर होती जा रही है, जिस पर रॉबर्ट कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस बड़ी हो रही है। लेकिन जब मॉर्गन रात को देर से घर आती है तो रॉबर्ट उसे इसके लिए डांट लगाता है और साथ ही वो उसकी माँ से अच्छी तरह पेश आने के लिए भी कहता है, जिसके जवाब में मॉर्गन कहती है कि गिजली उसकी सगी नहीं बल्कि सौतेली माँ है, जो बात गिजली को काफी बुरी लगती है। इसलिए वो रात को उदास होकर एक गाने के जरिए बताती है कि परियों की दुनिया कितनी सुंदर होती है। और तभी अचानक से एंडिलेसिया से गिजली की गिलहरी उसके पास आ जाती है, जो वही गिलहरी थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और यहाँ गिजली को उसे जादुई छड़ी के बारे में याद आता है, जिसे लेकर गिजली कहती है कि वो चाहती है कि ये दुनिया परियों की दुनिया में बदल जाए, पर इससे कुछ भी नहीं होता। इसलिए अब उदास होकर गिजली उस छड़ी को वापस रखकर सोने के लिए चली जाती है। लेकिन वहाँ हम छड़ी से एक अजीब सी रोशनी को बाहर निकलते हुए देखते हैं, साथ ही उस कुएं से भी काफी सारा जादू बाहर निकल रहा होता है। और जब गिजली सुबह उठती है तो सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था, जैसे कि चिड़िया वगैरह गिजली से उसकी भाषा में बात कर रही थी। और गिजली जब नीचे आती तो वहाँ सब कुछ सच में परियों की दुनिया की तरह हो गया था। साथ ही मॉर्गन और रॉबर्ट भी परियों की दुनिया के लोगों की तरह बर्ताव कर रहे थे। अब गिजली का घर भी काफी खूबसूरत बन गया होता है और बाहर सभी लोग खुशी खुशी नाच गा रहे होते हैं, जैसा कि गिजली चाहती थी। इन्हीं सब के बीच वहाँ पर इस जगह की रानी यानी कि मेलविना आती है, जो सभी को अगले दिन होने वाले फेस्टिवल के बारे में बताती है। तभी उसकी नजर उस छड़ी पर पड़ती है, जिसे जब वो लेने के लिए बढ़ती है तो बीच में गिजली आ जाती है। और तभी वहाँ की घड़ी का घंटा जैसे ही आवाज करता है वैसे ही गिजली का बर्ताव और बात करने का तरीका बुरा हो जाता है, पर अगले ही पल वो ठीक भी हो जाती है, जो बात मेलविना और बाकी सबको काफी अजीब लगती है। लेकिन गिजली मॉर्गन को फेस्टिवल के लिए कपड़े दिलाने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर मेलविना अपने जादुई आईने से सवाल करती है कि इस शहर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, जिसकी अब ऐसा पूछते ही वो आईना मेलविना को गिजली की तस्वीर दिखाता है। इसलिए मेलविना रोजलिन और रूबी को गिजली की उस जादुई छड़ी को चुरा कर लाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ गिजली मॉर्गन को एक ड्रेस दिलाती है और इसी बीच अचानक से एक बार और घड़ी के घंटे की आवाज आती है, जिसे सुनते ही गिजली फिर से बुरी बन जाती है, जो मॉर्गन की उस ड्रेस को खराब कर देती है। लेकिन एक बार फिर से अगले ही पल वो पहले जैसी हो जाती है, जो देख उसकी गिलहरी काफी ज्यादा हैरान थी। वो गिजली से सवाल करती है कि आखिर उसे ये क्या हो रहा है, जिस पर गिजली बताती कि उसने इस जगह को परियों के जहां जैसा बना दिया है, जिस वजह से वो धीरे धीरे बुरी बनते जा रही है, क्योंकि परियों की दुनिया में सौतेली माँ हमेशा बुरी ही होती है। इसलिए वो ऊपर जाकर मॉर्गन का कमरा देखती है, जो काफी गंदा होता है, और उसकी गिलहरी अचानक से एक बिल्ली में बदल जाती है, क्योंकि परियों की कहानी में सौतेली माँ के पास गिलहरी नहीं बल्कि एक चालाक बिल्ली होती है। जिसी बीच रोजलिन और रूबी गिजली की छड़ी को चुराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन साथ ही वो अपना एक सबूत भी पीछे छोड़ जाती है। वहीं इधर गिजली को याद आता है कि नैन्सी और एडवर्ड ने उसे एक जादुई स्क्रोल भी दिया था, जो जादुई छड़ी के बारे में किए गए हर सवाल का जवाब देगा। इसलिए गिजली इस जादू को खत्म करने का तरीका उस स्क्रोल से जानने की कोशिश करती है, जिस पर स्क्रोल बताता है कि उसे इस जादू को खत्म करने के लिए आज रात 12 बजे से पहले जादुई छड़ी से सब कुछ पहले जैसा करना होगा, नहीं तो 12 बजते ये सब हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकेगा। इसलिए अब गिजली अपनी छड़ी को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। साथ ही वो अब धीरे धीरे बुरी बनती जा रही थी, जो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए अब वो मॉर्गन को ढूंढने के लिए जाती है, जो बाहर सामान लेने गई होती है। यहाँ मॉर्गन की मुलाकात टाइसन से होती है, जो मॉर्गन को उसके साथ फेस्टिवल में आने के लिए पूछता है, जिसके लिए मॉर्गन हाँ कर देती है, और ये सब गिजली चुप कर देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मेलविना उस छड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। इसलिए वो अपने आईने से सवाल करती है कि वो आखिर छड़ी को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही है, और अब उसके ये सवाल करते ही वहाँ पर वो जादुई स्क्रोल प्रकट हो जाता है, जिसे ना चाहते हुए भी छड़ी के बारे में मेलविना को सब कुछ बताना पड़ता है। वहीं इधर गिजली, जो एक बार फिर से बुरी बन चुकी होती है, वो मॉर्गन को फेस्टिवल में जाने से रोकती है, और जब मॉर्गन चुपके से जाने की कोशिश करती है तो गिजली उसे पकड़ लेती है। जिस बीच वो कभी बुरी तो कभी अच्छी बन रही होती है, और उसके इस बर्ताव को देख मॉर्गन काफी डर जाती है। इसलिए अब गिजली कोई रास्ता ना देखते हुए मॉर्गन को सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है, और फिर उसे उस कुएं में ही धक्का दे देती है, ताकि मॉर्गन एंडिलेशिया से मदद ला सके। इधर अब तक गिजली और उसकी बिल्ली पूरी तरह से बुरी बन चुकी थी, जिसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि मेलविना ने उसकी छड़ी को चुराया है। साथ ही अब क्योंकि मॉर्गन मौजूद नहीं थी, इसलिए अब गिजली फैसला करती है कि वो मेलविना को हटाकर उसकी जगह खुद रानी बने
बनेगी, इसलिए वो मेलविना को चुनौती देने के लिए जाती है, जहाँ फिर दोनों के बीच समझौता होता है कि दोनों में से कौन रानी बनने के काबिल है, जिस बात का फैसला आज फेस्टिवल में ही होगा। दूसरी तरफ हम मॉर्गन को देखते हैं जो एंडेलिशिया की दुनिया में पहुंच चुकी थी, जहाँ उसकी मुलाकात एडवर्ड और नैन्सी से होती है, जिन्हें मॉर्गन सब कुछ सच बता देती है, जिसकी अब बात सुनकर एडवर्ड कहता है कि शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ का सारा जादू बाहर जा रहा है, और अगर इन्होंने समय से सब कुछ पहले जैसा नहीं किया तो एंडेलिशिया और उसके सभी लोग पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब मॉर्गन यहाँ की गिजिली के यादों के जादुई पेड़ को देखती है, जिसकी यादें धुंधली पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही मॉर्गन उन्हें छूती है वो फिर से चमकने लगती है, जो देख नैन्सी उससे कहती है कि अपनी माँ की तरह वो भी एक सच्ची एंडेलिजिया है। यहाँ मॉर्गन गिजिली के लिए यादों के पेड़ ले जाने का फैसला करती है ताकि उसे सब कुछ याद आ सके, इसलिए वो नैन्सी के साथ गिजिली को रोकने निकल पड़ती है। वहीं एडवर्ड यहीं रुकने का फैसला करता है क्योंकि एंडेलिशिया के लोग काफी डरे हुए थे। दूसरी तरफ गिजिली की बिल्ली उसे वो छड़ी लाकर दे देती है, और क्योंकि गिजिली जादू के वश में थी इसलिए वो उसे सब कुछ ठीक करने के बजाय फेस्टिवल में मेलविना से लड़ने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। और इसी बीच मॉर्गन किसी तरह से टायसन के साथ गिजिली के पास वो यादों का पेड़ लेकर पहुंच जाती है, क्योंकि जल्दी 12 बजने वाले थे, पर क्योंकि गिजिली जादू के वश में थी इसलिए वो उस पेड़ के कागज को फाड़ देती है, जिससे फिर सभी यादें एक जादू में बदलकर गिजिली को पहले जैसा कर देती है। साथ ही अब उसकी बिल्ली भी वापस गिलहरी में बदल चुकी थी। हालांकि अब जैसे ही गिजिली छड़ी का इस्तेमाल से सब कुछ पहले जैसा करने जाती है तो मेलविना मॉर्गन को पकड़ लेती है और गिजिली से उसको छोड़ने के बदले छड़ी उसे देने के लिए कहती है, जो अब उस छड़ी को दे देती है, लेकिन साथ ही वो वादे के मुताबिक मॉर्गन को आजाद भी कर देती है। अब क्योंकि 12 बजने ही वाले थे इसलिए गिजिली मॉर्गन को टूटी हुई छड़ी देकर सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है, क्योंकि वो एक सच्ची एंडेलिजिया है, और साथ ही एंडेलिजिया और उससे जुड़ी हर चीज खत्म हो रही थी, जिसकी वजह से गिजिली भी बेहोश हो जाती है, जो देखकर अब मॉर्गन छड़ी लेकर इच्छा करती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जिसकी अब इतना कहते ही गिजिली की बनाई दुनिया खत्म हो जाती है, और फिर मॉर्गन खुद को घर पर पाती है जहाँ सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। दरअसल छड़ी को इस्तेमाल करने वाले को ही सब कुछ याद होता है कि आखिर क्या और कैसे हुआ था। बाकी सभी लोगों को लगता है कि जैसे उन्होंने कोई सपना देखा हो, मतलब कि गिजिली और मॉर्गन को सब कुछ याद था, जिसके बाद अब गिजिली मेलविना से जाकर दोस्ती कर लेती है। और फिर एक दिन गिजिली और बाकी सबसे मिलने एडवर्ड और नैन्सी आते हैं, जो इस बार अपने साथ एक जादुई प्लेट लेकर आए थे, जिसमें इच्छा के अनुसार कोई भी खाना सामने आ जाता है। हालांकि उस प्लेट का इस्तेमाल गिजिली नहीं करती, क्योंकि अब उसके पास जो भी था वो उससे खुश थी। फिर हमें वही गिलहरी दिखाई जाती है जो कि इस कहानी को सुनाकर अपने बच्चों को सुला देती है, और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।